राधे राधे दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा जिसमें 52 सेट्स होंगे और इन 52 सेट्स में जो है 5553 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चन सभी यूपी, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए और एलटी ग्रेड के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो अनाउंस हुआ उसके लिए, उसमें टीजीटी, पीजीटी फिजिक्स में, ईएमआरएस में, एनबीएस में, आरपीएससी लेक्चरर में आएगा। फिर केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको जो है मेंशन भी करेंगे कहीं कहीं पर जो है। फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी आते हैं। CSIR, नीट, जेआरएफ में भी आपको इससे जो है बहुत जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनसे जो है आपको जो है लाभ मिलेगा। फिर सेट जो यूनिवर्सिटी अपना एक पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है सेट एग्ज़ाम कराती है, उसमें आपको जो है इन सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और नीट एंड IIT जेईई के लिए भी इससे बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो है बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आए हैं हर चैप्टर का, जैसे ये है फर्स्ट चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशंस का जो है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और आप इस यूट्यूब चैनल को देखिए और जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे बराबर जब जब वीडियो अपलोड हो। और इसका जो थियरी पार्ट है जिसमें उसको प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो उसको नाम दिया गया है रिवीजन सीरीज के नाम से जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसका थियरी पार्ट सिर्फ हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। और अभी हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो यूनिट एंड डायमेंशन का होगा। यूनिट एंड डायमेंशन से हमने 74 क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट किए हैं और इन 74 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी जो है 11th, 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने हमने इसमें मेंशन कर रखा है, इन सभी एग्जाम्स में ये आए हुए हैं जो है। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से जो है इस सीरीज का रिवीजन करिए, इस सीरीज को देखिए और फिर इसके आगे जो है जब आपको अच्छा लगेगा तो जो है और हम इससे इसको फिर दोबारा पढ़ाएंगे, जो है इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। कमेंट करिए, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं आपको, क्वेश्चन पूछिए हमसे, जो है कमेंट में जो है आप उस क्वेश्चन को टैग करके डालिए और जो है उस क्वेश्चन का हम रिप्लाई देंगे। तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आप कोशिश करिए कि जो है पूरे 74 क्वेश्चंस को आप जो है पूरे अच्छी तरीके से समझिए और करिए। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी ब्रैकेट में अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम को हम जब डिनोट करेंगे AM से डिनोट कर लेते हैं। और इस एंगुलर मोमेंटम का हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, MVR, जहाँ पे MV इक्वल टू P होता है और R पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे मास वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखते हैं, ठीक। तो हमें वहाँ उसमें नहीं जाना है, बाकी यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे। इसका डायमेंशन फार्मूला है m, और इसका v का वेलोसिटी का क्या होता है LT⁻⁻1 और पोजीशन वेक्टर का क्या हो जाएगा L। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का mL² T⁻⁻1, ठीक। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनलिटी का हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होगा वही सेम जब हम वेलोसिटी और अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका होगा प्लस इसका जो है माइनस गामा अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम टू एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू वी माइनस गामा इंटू वी अपॉन टाइम। टाइम को हम T से डिनोट कर देते हैं, ठीक है।
तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन ऑफ फार्मूला से अल्फा बीटा वी का भी डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन गामा वी अपॉन टी का होगा, और वही डायमेंशन जो है इसका होगा। तो इसलिए हम इसको इक्वल टू कर देते हैं, अल्फा बीटा वी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 अपॉन वी का क्या होगा एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ से एल का एक पावर कटेगा, टी टू द पावर -1 कट गया, तो यहाँ से एक एल का पावर कट गया। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अल्फा बीटा इज इक्वल टू एम एल मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो टर्म का प्रोडक्ट है, ये भी दो टर्म का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे या तो अल्फा इक्वल टू एम होगा या तो अल्फा इक्वल टू एल होगा, बीटा इक्वल टू एम हो सकता है, बीटा इक्वल टू एल हो सकता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू एम है और बीटा इक्वल टू क्या है एल है। ठीक, तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा का डायमेंशन मिल गया। अब हमें गामा की बात करनी है। तो गामा वी अपॉन टी इस टर्म का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एंगुलर मोमेंटम का है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो गामा का डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 इंटू टी का डायमेंशनल फार्मूला टी, और v का क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ से टी टू द पावर -1 कट गया, l का एक पावर कटेगा, तो बचेगा क्या एम एल टी बच जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गामा का क्या गया एम एल टी, तो अल्फा का एम बीटा का एल, तो कौन सा ऑप्शन है, और गामा का एम एल टी, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें एन कोई रिजिड बॉडी है जिसके पास जो है एन पार्टिकल्स हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितना होगा 3n होगा। ठीक है, अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होगा जो तीनों एक्सिस में होगा, जो है एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड में, और ऐसे रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन होगा, तो रोटेशनल मोशन होगा तो वो भी जो है अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका जो है ऑप्शन क्या है 3n है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लैटेंट हीट इज। तो डायमेंशनल फार्मूला, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला जानते हैं तो आप बहुत ईजिली जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है निकाल सकते हैं। जैसे डायमेंशनल फार्मूला फॉर लैटेंट हीट पूछ रहा है, तो लैटेंट हीट आप जो है हीट का फार्मूला जानते हैं, हीट इक्वल टू क्या होता है m इंटू एल, जहाँ पे m क्या होता है मास, l क्या होता है लैटेंट हीट होता है। तो यहाँ से l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका q अपॉन m हो जाएगा। तो यहाँ से q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हीट एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला का इक्वल होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन कैपिटल M। तो m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस क्या हो गया 2। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, इस तरह से हम बड़े ब्रैकेट में जो है इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो ये फर्स्ट आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहा है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज ए फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब मास के जगह पे जो है फोर्स लिया जा रहा है, लेंथ की जगह पे वेलोसिटी, टाइम की जगह पे t। तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का हमसे डायमेंशन पूछ रहा है। तो बेसिकली हम जान रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, वहाँ से हम डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल लेंगे, तो m इंटू ए एल टी टू द पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m l अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अलग अलग कर दीजिए m अपॉन टी इंटू एल अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका l अपॉन टी क्या होगा वेलोसिटी, तो m v
अपॉन क्या आ गया टी। तो यहाँ से अब जो है एफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वी, और एम वी क्या होता है, एम वी जो है पी होता है, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया एफ टी। तो यहाँ से आप जो है आंसर देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द इक्वल डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला कहाँ से आप डिराइव करेंगे, जैसे E इक्वल टू हमें पता है एच न्यू होता है। तो यहाँ पे एच क्या होता है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक। और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से एच इक्वल टू हम निकालेंगे अगर, तो ई अपॉन क्या आ जाएगा न्यू आ जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो ई का होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और इसका क्या हो जाएगा न्यू, न्यू का क्या होता है जो है न्यू का जो है टी टू द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक। तो टी टू द पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये ऊपर जाएगा जब, तो एच का जो है डायमेंशनल फार्मूला आपका मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ठीक है। एक पावर कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे जो है ये किसके इक्वल है, तो एनर्जी के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। मोमेंटम का जो है P इक्वल टू एम वी, तो m का क्या होता है कैपिटल M लिखेंगे, इसका एल टी टू द पावर -1, इसका भी नहीं है, फ्रिक्वेंसी का भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का चेक कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा एम वी आर। तो यहाँ से जो है कैपिटल M एल टी टू द पावर -1 और टी टू द पावर सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही क्या है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट where μ0 represents the vacuum permeability and epsilon naught represents the vacuum permittivity, ठीक। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो हमको पता है कि जो है कि C इक्वल टू क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम जो है कर लेंगे C स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन हम लिख देंगे, तो एल टी टू द पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक। ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा जो है इसका, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सबसे पहले आपको जो है फार्मूला आना चाहिए। तो ईटा, ईटा इक्वल टू ये डिफाइन किया जाता है एफ अपॉन ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर आपको पता है कि फोर्स का जो है डायमेंशन क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2, ए क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी वी का क्या हो जाएगा वेलोसिटी है तो एल टी टू द पावर -1, और डी एक्स का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल कट जाएगा, और यहाँ से एक पावर एल का जो है कटेगा, तो जो है ये आ जाएगा आपका एम ऊपर एल टू द पावर -1 आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो जो है या एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी टू द पावर -1। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूला पता है तो आप जो है डायमेंशन फार्मूला बहुत इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम यूनिट्स आर। अब पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है। जैसे फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, वर्क का जूल होता है, ठीक। यहाँ पर प्रेशर दिया है और स्ट्रेस दिया है,
तो हमको लग रहा है यही होगा। पहले इसका देख लेते हैं, प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर P इक्वल टू एफ बाई ए हम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का जो है पास्कल होता है, और जो है स्ट्रेस का भी जो है वही होगा, या इस फॉर्म में हम लिख करके जो अगर इसको निकाले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा SI यूनिट में, ठीक है। तो स्ट्रेस का भी जो है फार्मूला सेम ही होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो इसका भी वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फार्मूला, ये फार्मूला दिया गया, वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन टाइम, वी इंटू क्यू अपॉन टाइम, कैपिटल T, ठीक है, कैन बी इक्वलेंट टू। तो कैन बी इक्वलेंट टू, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वोल्ट वर्क डन जो होता है वोल्ट इनटू चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन हम लिख सकते हैं अपॉन टाइम, टाइम को जो है स्मॉल t से हम डिनोट कर देते हैं जो है। तो ये क्या होता है, पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक ऑप्शन पावर का दिया है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें टॉर्क जो है, ऑप्शन बी, टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट टेम्परेचर इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन से दैट द ऑप्शन इज टेम्परेचर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। अब इसमें पूछ रहा है किसका डायमेंशन सेम है। तो प्रेशर एंड डेंसिटी का जो है, डेंसिटी क्या होता है, रो कैसे, डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये डेंसिटी, तो यहाँ से निकालेंगे तो प्रेशर और डेंसिटी इक्वल नहीं होगा, ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी इक्वल नहीं होगा। शायद इम्पल्स हो सकता है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम को हम चेक करते हैं, तो इम्पल्स I इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा T होता है, ठीक। स्मॉल इंटरवल में लगने वाला फोर्स है, ठीक है, इम्पल्स। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसका डायमेंशन, तो F का हो जाएगा mL t टू द पावर -2 इंटू टी टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mL t टू द पावर -1, ठीक। मोमेंटम का देखते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो mv, m का जो है मास का जो है कैपिटल M, और v का क्या हो जाएगा, L t टू द पावर -1। तो हम देख सकते हैं कि जो है ये दोनों डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम है, दिस एंड दिस। तो इसलिए जो है इम्पल्स एंड मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखिए इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस टेंशन का जो है हमें पता है कि जो है सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F बाई L होता है, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। तो F का क्या होगा, mL t टू द पावर -2 अपॉन कैपिटल L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, mt की पावर -2, ठीक। यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ। कह रहा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, dv बाई dx से। दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो है क्या हो जाएगा, lt टू द पावर -1, और x का क्या हो जाएगा, l। तो ये l कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर -1 बच रहा है। ये t टू द पावर -1 किसका आएगा, टाइम पीरियड का, t होता है ना। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, न्यू होता है, तो ये 1/t लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, t टू द पावर -1 आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। इसका मतलब जो है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही जो है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इज। अभी इसके पहले हम डिस्कस किए हैं कि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट
को हम इसके टर्म में डिफाइन करते हैं तो सी इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हो, बट ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सी होती है, और ये जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से कैसे रिलेटेड होता है, तो ये फार्मूला सी इक्वल टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Next question, question number 15. If area A, velocity V and density rho are taken as the fundamental units, what will be the dimensional formula for force? कह रहा है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कह रहा है कि क्या होगा, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब ये कह रहा है कि जो है कि एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी जो है टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स लिए जा रहे हैं तो हमें इसी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम डेंसिटी हमको पता है रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम जो है एम निकाल लेंगे, तो एम निकालेंगे तो रो इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, ठीक है, कैपिटल वी। और एक इक्वल टू क्या होता है, वी बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखेंगे जो है रो वी को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इंटू वी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका रो। अब एल बाई टी क्या होगा, अगर एल बाई टी की हम बात करें, एल बाई टी की हम बात करें, ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू वी हो जाएगा, और ऑलरेडी हमारे पास वेलोसिटी है ए, तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं इसको रो ए वी स्क्वायर। और इस फॉर्मेट में अगर लिखना है आपको जो है, तो हम लिख सकते हैं ए वी स्क्वायर रो। तो अब मैच करा के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए वी स्क्वायर रो। तो ए वी स्क्वायर रो इज द फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 वाट आवर इक्वल्स कितने के इक्वल होता है। तो 1 वाट आवर, ये आप एक तरह से ये आप याद कर सकते हैं इसको, 1 वाट आवर जो है कितने के इक्वल होता है, तो ये 1 इंटू 60 जूल, ठीक है, जूल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 3600 जूल। और इसको अगर इस तरह से जो ऑप्शन में पावर के टर्म में लिखा हुआ है, तो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स डेंसिटी इन SI MKS यूनिट। एक्चुअली दिस इज द CGS यूनिट, CGS, जिसमें हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो हमें SI में इसको कैलकुलेट करना है, तो SI में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम SI में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 13 ग्राम को हम जो है किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक, और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू 10⁻³ kg, ठीक, 3 kg अपॉन क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये पावर कट जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट R। तो हमको पता है फार्मूला PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा, PV अपॉन T। तो हम जो है यहाँ से प्रेशर का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का अगर आपको नहीं याद है
तो f बाई ए करके लिख दीजिए जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ठीक, अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। तो यहाँ पे लिखिए एम एल टू पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, और v का क्या हो जाएगा l टू द पावर थ्री, और t का किस में दिया है, थीटा में दिया है, तो यहाँ पे थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ से r का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा m l के पावर कितना हो जाएगा टू टी टू द पावर माइनस टू, और थीटा टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू थीटा टू द पावर माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द डायमेंशंस ऑफ हीट कैपेसिटी आर। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, C इक्वल टू एम इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या, हीट इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से C इक्वल टू क्यू का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन डेल्टा टी का हम जो है केल्विन, केल्विन लिखेंगे, तो ये केल्विन हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू और केल्विन टू द पावर माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ मैटर इज अबाउट। मतलब 1 kg मैटर को अगर एनर्जी के इक्विवेलेंट देखा जाए तो कितना होगा, तो हमें पता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मास दिया हुआ 1 kg और एम सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। ये जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। तो ये एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 10 टू द पावर 17 अप्रोक्सीमेट ऑप्शन है। तो इसको जो है अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 10 टू द पावर 17 जूल आएगा, ठीक है, 10 टू द पावर 17 जूल। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। तो आप जो है इस प्रैक्टिस सीरीज को जो है देखिए, और हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और समझिए कि ये बहुत ही अच्छा एक हमने स्टार्ट किया है, तो इसका जो है पूरा एंजॉय कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको उस कन्फ्यूजन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। राधे राधे।